ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर स्प्लिट कंपनी, है ना। पेज नंबर ऊपर दिया हुआ है 10, तो 10 को देखेंगे आप सभी। तो ऊपर पेज नंबर 10, इसके पीछे जो पेज प्रिंट मैंने दिया है वो ओल्ड टॉपिक है जिसका प्रिंट नहीं दिया था लास्ट टाइम, तो उसका प्रिंट है उसके पीछे, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है ये पेज नंबर 10, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट बोलकर दिया हुआ है, स्प्लिट कंपनी। ठीक है, स्प्लिट कंपनी से मतलब क्या हुआ, देखो कई बार क्या होता है टैली में जब हम काम करते हैं तो कंटिन्यू काम करते जाते हैं। कंपनी बार बार नए साल के लिए नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा तो फिर से नया कंपनी बनाकर फिर से वो करेगा, ऐसा नहीं करता। वो क्या कर रहा होता है, लगातार एंट्री बना रहा होता है ना। फाइनेंशियल ईयर जैसे 22 23 वो भी चल रहा है, फिर 22 के बाद 23 24 24 25 सब एक ही साथ चलता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही चलता है, कभी भी बार बार नए नए कंपनी नहीं क्रिएट करते। तो यहाँ पर भी वही चीज हम कर सकते हैं, लगातार एक ही कंपनी बनाकर उसी में ही सारे फाइनेंशियल ईयर एंट्री कर दिए। लेकिन अगर कभी ऐसा जरूरत पड़े कि हमको अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग कंपनी निकालना पड़े, है ना, अलग से, तो हम वो भी कर सकते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा के जरिए। यानी कि हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डाटा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो सिंपल, मैं कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, जेनी कंप्यूटर्स, ये एक कंपनी मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके लिए मैं यहाँ सबसे ऊपर, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ऊपर हमको दिया हुआ, देखो एक तो पहला दिया, देखो कंपनी, जिसमें हम नॉर्मली जाते हैं तो हमको क्रिएट, अल्टर, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा हमारे पास दिया, देखिए यहाँ पे डाटा। डाटा किस लिए, कैसे जाना इसमें, अल्ट वाई, वाई है ये, अल्ट वाई। और इस पे हम चले जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिए स्प्लिट लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर हम देखें तो दो ऑप्शन है। एक वेरीफाई डाटा, इसमें क्या करते हैं, जैसे हो सकता है किसी तरह की एंट्री हमने गलत कर दिया या कुछ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आपने अगर कंपनी को स्प्लिट किया तो कोई डाटा गड़बड़ा जाए, है ना। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, हम एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि सभी डाटा ओके है ना। स्प्लिट करना यानी कि एक तरह से एक फाइल को दो टुकड़ों में बांटना हो जाता है ना। तो जब दो टुकड़ों में हम बांटे तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, क्योंकि डेटा है, नंबर्स हैं, तो जरा सा भी कुछ हुआ तो इधर का उधर फिर आपका फिगर चेंज हो जाएगा उसके अंदर का नंबर्स का। तो उसको ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले एक बार सिंपल वेरीफाई डाटा को सिंपल एंटर कर देंगे, तो एंटर करेंगे तो सिंपल हमको मैसेज दे देगा। जैसे चेक कर लेते हैं, ये मैंने एंटर किया, ये कंपनी सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, और यस, तो ये वेरीफाई किया, ये यहाँ पर मैसेज दे दिया, देखिए सिंपल, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसको नहीं मिला। अगर मिलेगा तो यहाँ पर वो बता देगा कहाँ पर एरर है, जैसे हो सकता है इन्वेंट्री में कुछ एरर हो, या हो सकता है आपका कोई वाउचर में एरर हो, तो उसको आपको जाकर क्या करना है, थोड़ा सा सुधार लेना, बस इतना सा। दूसरा, मैं इसको, मेरे पास जैसे आप देखें यहाँ पे कंपनी जेनी कंप्यूटर्स एक ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ यहाँ पे अल्ट वाई, और ये मैं गया स्प्लिट, और स्प्लिट में मैं चला जाऊंगा यहाँ पर स्प्लिट डाटा। ठीक है, एंटर करेंगे, ये मैंने एंटर किया। एंटर करते ही देखिए एक छोटा सा पेज और आ गया, देखिए ये। और इसमें सिंपल कौन से कंपनी को स्प्लिट करना है वो यहाँ लिस्ट मिल जाएगा, तो हमको तो इसी कंपनी को करना है, तो ये सेलेक्ट है। दूसरा आपको दिखा रहा है, देखो हम स्प्लिट कहाँ से कर सकते हैं बोलकर दिखा रहा है, देखो स्प्लिट फ्रॉम 1 सितंबर, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि हमारे पास एक ही कंपनी है अभी, और इस कंपनी में मैंने ज्यादा एंट्री भी नहीं की, बहुत साल का एंट्री ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया 1 सितंबर से करना है क्या। तो नॉर्मली आप यहाँ पे डेट आप अपनी मर्जी का डाल सकते हैं कि कब से आपको डाटा अलग चाहिए। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2024 से चाहिए, 1 अप्रैल 2023 से चाहिए, है ना, ऐसे आप अलग कर सकते हो अपने मर्जी। तो अगर यही डेट मैं रहने दूं तो ये क्या करेगा, देखो दो कंपनी क्रिएट करेगा बोल रहा है, देखिए इस जेनी कंप्यूटर्स का क्या करेगा, दो कंपनी बना देगा। एक कंपनी क्या बनाएगा 1 अप्रैल से, ठीक है, और दूसरा कंपनी कहां से बनाएगा 1 सितंबर से। मतलब ये पहला वाला कंपनी के अंदर कितने महीने का होगा, अप्रैल, अप्रैल मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त तक का, अप्रैल टू अगस्त यहाँ पर होगा डाटा, है ना। और उसके बाद सितंबर से लेकर फिर मार्च तक का डाटा इसके अंदर होगा। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से करते करते कहाँ तक का, मार्च तक का। तो इस तरह से इसने क्या किया, इसको 6 6 मंथ में बांट दिया।
अब मैं सिंपल एंटर कर देता हूँ, यही डेट रख के ये मैंने एंटर किया, यस बोला, और इसने सिंपल मुझको कंफर्मेशन मांगा, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के लिए यस बोला, और बस ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और जब ये डिवाइड करेगा तो मुझको यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये प्रोसेस कर दिया इसने। ये अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो हमारा ओरिजिनल जो फाइल है वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, देखो जेनी कंप्यूटर, है ना। तो हमारा ओरिजिनल फाइल में कोई भी उसने कुछ गड़बड़ी नहीं किया, वो वैसा का वैसा, ताकि आपका डेटा सही रहे, ठीक है। तो ओरिजिनल फाइल जेनी कंप्यूटर वैसा का वैसा है। और दो कंपनी उसने बना दिया, 1 अप्रैल से मैंने बताया था जून तक का, फिर यहाँ पे दूसरा कंपनी बना दिया 1 सितंबर से आगे के जितने भी मंथ के होंगे मार्च तक का वो, ठीक है। तो इस तरह से उसने दो अलग अलग कंपनी देखिए बना दिया। आप इसमें जाकर सिंपल उसको सेलेक्ट करके देखो, अभी कौन सा सिलेक्टेड है, देखो सितंबर वाला। आप चाहो तो यहाँ पर जाकर कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, अल्ट के, यहाँ पर गया मैंने चेंज में जाकर 1 अप्रैल वाला सेलेक्ट करके मैंने एंटर किया, तो देखो अब ये जेनी कंप्यूटर्स 1 अप्रैल वाला सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत लंबा पीरियड का कंपनी चल रहा है और उसमें से किसी खास ईयर का अगर आपको निकालना है डेटा, तो आप इस तरह से कंपनी को स्प्लिट कर सकते हो। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था स्प्लिट। दूसरा बहुत मेन टॉपिक है हमारे पास, बैकअप एंड रीस्टोर। नॉर्मली देखो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर बैकअप लेने का, पहले मैं इस कंपनी को डिलीट कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। तो बैकअप और रीस्टोर देखो किस तरह के वर्ड हैं, देखो याद रखिएगा। किसी भी जगह पे जैसे आप लोग यहाँ पर भी आप लोग कई बार परेशान होते हैं, जैसे कि आपने डाटा सही तरीके से सेव नहीं किया, तो क्या होता है दूसरे दिन मुश्किल होता है ना, इतना मेहनत करके बनाया था, सेव सही से नहीं किया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो सोचो ये तो आप सिंपल सा प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने परेशान हो गए, लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन का अगर डाटा चला जाए तो उसके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, है ना। कई सालों का एंट्री, कई महीनों का उसका डेटा वो चला जाए। तो इसलिए हर दिन कभी भी देखो, जो बिजनेसमैन होता है जो सही काम करता है, वो हर दिन शाम को जैसे ही वो बिजनेस क्लोज करता है वो एक बैकअप निकाल लेता है ना। वो बैकअप निकाल कर कहीं और रख देता है, हर दिन वो ये काम करता है, ठीक है। क्यों ऐसा काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं है ना, कब खराब हो जाए, कब किस तरह का प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है देखो आज काम करते करते आज का अगर डेटा उड़ गया तो सिर्फ आज का ही डेटा खराब होगा ना, कल तक का तो हमारे पास सेफ रह गया। तो इसीलिए हर समय हम क्या करते हैं, अपने डेटा का बैकअप। और बैकअप कभी भी देखो सेम कंप्यूटर पे नहीं लेते, याद रखो। अगर मैं बैकअप लेके इसी कंप्यूटर में रख दूं डाटा, तो फिर क्या फायदा। मैं तो इसलिए बैकअप ले रहा था ना, कहीं कंप्यूटर ना खराब हो जाए, और मैंने उसी कंप्यूटर में बैकअप रख दिया। हम बैकअप लेते हैं तो ज्यादातर एक्सटर्नल, जैसे आपके पास पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो उसमें स्टोर करके रखते हैं। हम ही नहीं, कोई भी जो भी कंपनी, जैसे एनएमडीसी ले लो, वो भी अपना डेटा हर दिन बैकअप लेता होगा, जो भी उसकी एंट्रीज हुई। बाकी जो मार्केट में है वो लोग भी इसी तरह से। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो इस जगह पे ऊपर आप देखोगे वही सेम डेटा के अंदर हमको देखो दो ऑप्शन मिल जाता है, बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप लेने की जगह आप और क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, है ना। कॉपी पेस्ट कैसे, याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव में कहाँ पर स्टोर होता है, सी ड्राइव यूजर्स, याद रखिएगा यूजर्स, फिर पब्लिक, फिर कैलिब्राइन। इसके अंदर डाटा, डाटा के अंदर देखिए ये सारे जितने भी मैंने बनाए थे उसके कोड के हिसाब से स्टोर होता है। इसके अंदर जाकर गलती भी मत करिएगा कि इन फाइल में से किसी को ओपन करने का कोशिश, ये वर्ड एक्सेल का फाइल नहीं है जिसको हम इस तरह से, याद रखिएगा हर फाइल को डबल क्लिक करके ओपन नहीं किया जाता, ठीक है। याद रखिए ये चीज, हर चीज को हम डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारे फाइल, हम इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, डाटा में जाके इस फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा इसको कॉपी पेस्ट करने से, एक तो इसके अंदर देखो गलती से भी एक भी फाइल अगर हमसे डिलीट हो गया या करप्ट हो गया या खराब हो गया, तो भी चला गया ना। तो हम इतने सारे फाइल्स को हैंडल करने की जगह सिर्फ एक फाइल को हम हैंडल करें तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हमको ये बैकअप वाला ऑप्शन दिया है।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाता हूँ। ये मैंने, चलो यहाँ पे एक टैली नाम का फोल्डर है मेरे पास, देखो ठीक है, मेरे पास सी ड्राइव में एक टैली नाम का फोल्डर है। मैं इसी में बैकअप लेना चाहूंगा, ठीक है। तो ये मैं बंद करता हूँ, ये मैं गया अल्ट वाई बैकअप, मैं थोड़ा जूम कर दूं, बैकअप, और इस पे एंटर करता हूँ। एंटर करते ही ये आ गया। देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मैं दिखा दूं। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देखो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। आपको यहाँ पे क्या बताना है, डेस्टिनेशन जहां पर आप बैकअप लेकर स्टोर करना चाहोगे अपना डाटा, ठीक है। हमारा जो डाटा है, जो भी कंपनी है, उसको कहाँ पर स्टोर करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सी ड्राइव में करना है। तो मैंने बताया था कि मेरा कहाँ पर है फोल्डर, सी ड्राइव में। देखो ये रखा हुआ है टैली। अगर आपका यहाँ सी ड्राइव ना आए तो अप बटन दिया नहीं है, अप बटन को क्लिक करते करते जाओ, डी या सी जो भी आप सेलेक्ट करना है कर लो। तो मेरा तो सी ड्राइव ही है, तो मैं सी ड्राइव ले लेता हूँ। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया डी ड्राइव में सेव करो, हाँ? तो ये मैंने टैली बोलकर इस पे एंटर किया। एंटर किया और एक बार मैं एंटर करूंगा, ये टैली आ गया हमारा एड्रेस। एक और बार एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर, देखो डेस्टिनेशन पाथ में मेरा आ गया एड्रेस। अब मैं जो भी बैकअप लूंगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस फोल्डर में। अब ये पूछ रहा है कंपनी, यहाँ पे देखो राइट साइड में लिस्ट आ गया। आपको पूछ रहा है कौन सी कंपनी को आप बैकअप लेना चाहते हो। तो मैं किसको लेना चाहता हूँ, ये जेनी कंपनी, ठीक है। और इसको मैं लेकर क्या कर दूंगा, एंटर। ये मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने बोल दिया एंड लिस्ट, क्योंकि मुझको बस जेनी कंप्यूटर्स का ही क्या करना था, बैकअप लेना। तो लेकर मैंने एंड लिस्ट किया, और एंड लिस्ट करने के बाद ये मुझको अब एक्सेप्ट यस नो पूछ रहा है। हर चीज में ये पूछता है, याद रखो। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना। कभी भी आप बिना एक्सेप्ट किए आप सोचोगे उसने सेव कर लिया, कुछ कर लिया, तो कभी नहीं होगा। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया इसको, यस। और आपने देखा ये प्रोसेस हो गया। और मैं आपको फिर से दिखा दूं सी ड्राइव में। तो यहाँ पर सी ड्राइव, ये मेरा रहा टैली, और इसके अंदर देखो ये फाइल रहा जो उसने बैकअप लिया। देखिए TBK टैली बैकअप। और ये अपनी तरफ से जो भी कोड कोड ये 1,01,000 मेरे ख्याल से उसका कोड था, 1,01,000, है ना। तो ये उसने बना दिया। तो यही फाइल है हमारा, और इसको भी मैं डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई भी फाइल दिखा फिर उसको डबल क्लिक करके कर रहे हैं, ओपन क्यों नहीं। तो ये भी फाइल ओपन करने के लिए नहीं बना है। हमने जो टैली में जो कंपनी बनाया उसका सारा चीज, जो भी वाउचर लेजर जो भी बनाया, उस सब को उसने क्या किया, बैकअप लेकर एक फाइल में डाल दिया। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और सबसे पहले टैली में चलता हूँ। और टैली में जाकर मैं सबसे पहले ये जेनी कंप्यूटर्स वाले कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। तो अल्ट के अल्टर, ये आ गया अल्ट डी। मैंने अल्ट डी किया और डिलीट कर दिया। ये कंपनी हो गया मेरा डिलीट, चला गया। अब मेरा डाटा तो चला गया ना, देखो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा ना जेनी कंप्यूटर्स। अब मैं उसको वहां से वापस लाना चाहूँ, ठीक है। तो वापस लाने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर फिर से डाटा, अल्ट वाई, ये गया। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए रीस्टोर, है ना। जो भी बैकअप लिया हुआ चीज को आपको वापस लाना है, जहाँ पे भी आपने रखा उसमें से डाटा, तो क्या दिया हुआ, रीस्टोर। तो ये रीस्टोर पे गया और इसको मैंने एंटर किया। ये मैंने एंटर किया, ये आ गया पेज। इस बार देखिए इसने क्या किया, देखो यहाँ ऊपर देखो रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, देखिए वही पाथ ले लिया ना जो बाय डिफॉल्ट पाथ होता है, टैली प्राइम डाटा। अब यहाँ कंपनी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। दूसरा कंपनी नेम, तो यहाँ पे राइट साइड में देखो लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट में मैं चला जाऊंगा मैं टैली पे। एंटर किया, एंटर करते ही देखिए मेरा वो जेनी कंप्यूटर्स वाला देखो शो कर रहा है ना। ऑटोमेटिक उस बैकअप फाइल को उसने खुद ही रीड कर लिया और उसके अंदर जो भी कंपनी था उस कंपनी को दिखा दिया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया और फिर मैं कर दूंगा एंड लिस्ट, और ये हो गया। अब मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट किया, उसने उस कंपनी को वापस ले आया। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ, दो बार मैंने स्केप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया जेनी कंप्यूटर्स। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा, यानी कि हम कोई भी कंपनी का क्या कर सकते हैं, बैकअप करके रख सकते हैं। और दोबारा कभी अगर वो डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए तो हम वहां से वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। तो हर सॉफ्टवेयर में याद रखिए, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में जिसमें डेटाबेस का काम किया जाता है उसके अंदर ये बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन होता ही होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
देखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत काम का चीज है टैली में। इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो आपका अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स मेंटेन आप करते हो, लेकिन आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करना सही है कि नहीं है, या फिर उसके जरिए किसी तरह का जीएसटी फाइल करना, इस तरह की चीजें हम किससे करवाते हैं? एक सीए से, है ना। हर समय हमको किसी ना किसी सीए के साथ ही काम करना होता है। अकाउंटेंट क्या करता है? सारा अकाउंट्स मेंटेन करता है, डाटा एंट्री का, एक तरह से आपका पूरा अकाउंट्स टैली के अंदर एंट्री करेगा। लेकिन उसके बाद फाइनली कौन काम करता है? सीए। तो सीए के पास आपको क्या करना पड़ेगा? अपना डेटा भेजना पड़ेगा, या हो सकता है आप अपने अकाउंटेंट को डाटा भेजें, है ना। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है, या तो आप अपने अकाउंटेंट को डाटा भेजें या फिर अपने सीए को डाटा भेजें। और वो शायद हो सकता है आप यहाँ पर जैसे ये बच्चे ली, यहाँ पे शायद ही आपको मुश्किल से सीए कोई मिले, है ना। या फिर मिल भी जाए तो हो सकता है वो कहीं और किसी और जगह पे हो। तो आप यहाँ से उसको डाटा भेजना चाहें, तो उसको भेजने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक्सपोर्ट, है ना। हर चीज तो नहीं भेजेंगे, वो जो बोलेगा कि ये भेज दो, लेजर भेज दो, या ये वाउचर भेज दो, तो इस तरह से हम उसको चीजें भेजते रहेंगे। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, यहीं ऊपर आप देख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलकर दिया हुआ, देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहीं से हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भेजने के लिए, इंपोर्ट लेने के लिए। जैसे हमने अपना डाटा यहाँ पे मेंटेन किया, हमको लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने अपने सीए के पास या अपने अकाउंटेंट के पास हमने डेटा भेज दिया, थोड़ा देखो तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो वो क्या करेगा? उस चीज को चेक कर लेगा, अगर कोई गड़बड़ी निकला तो वो उसको ठीक कर लेगा और वापस फिर हमको भेज देगा। तो हम उसको फिर बाद में क्या करेंगे? इम्पोर्ट। तो ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही काम हम यहाँ पे करते ही करते हैं। टैली में बहुत जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये कैसे करेंगे? तो देखो, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी, सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट, चलो ठीक है, मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। ये मैंने कंपनी क्रिएट किया, एक मैंने, चलो ABC नाम दे दिया, ABC कंपनी, ठीक है। ये मैंने कंपनी, कोई फीचर्स कुछ भी नहीं, मैं यस नो करूंगा, नॉर्मल सा कंपनी बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया, एक्सेशन को हम नो ही रख लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक लेजर बना लेता हूँ, ठीक है। एक लेजर बना लेंगे, ताकि हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हमको दिखना भी चाहिए ना। तो मैंने एक ABC डेप्टर बोलकर बना लिया, सन्ड्री डेप्टर में एक, और साथ ही मैं इसमें एक ओपनिंग बैलेंस भी डाल दूंगा। ये मैंने बना लिया, ओपनिंग बैलेंस मैंने 1000 डाल दिया, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक ABC नाम का डेप्टर मैंने बनाया, और उसका ओपनिंग बैलेंस मैंने कितना डाल दिया? 1000, ठीक। और एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। ये हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चलूंगा, जैसे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ किसी भी जगह से। चलो मैं डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, यहाँ से, यहाँ किसी के भी अंदर आप चले जाओ, आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, देखिएगा मैं यहाँ पे चलता हूँ, अल्ट ई, है ना, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा दूँ। तो इंपोर्ट के लिए ओ है, अल्ट ओ, एक्सपोर्ट के लिए अल्ट ई। तो सिंपल अल्ट ई मैंने प्रेस किया, ये आ गया। सिंपल यहाँ पर मैं चला जाऊंगा मास्टर्स में, देखिए क्या हुआ? मास्टर्स। दूसरा क्या दिया? देखिए ट्रांजेक्शन्स, देखिए, है ना। ट्रांजेक्शन यानी हमने जो भी वाउचर एंट्री किया हुआ है वो किया, और दूसरा मास्टर्स, जैसे हमने लेजर, या फिर हमने क्या बनाया? इन्वेंट्री, ये सारी चीजें वो क्या कहलाती है? क्या है? मास्टर। तो चलो मैं मास्टर्स पे जाता हूँ, ये मैंने मास्टर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही एक और पेज आ गया, देखिए, और ये मुझको पहले ही बता रहा है टाइप ऑफ मास्टर किसको करेगा वो एक्सपोर्ट? लेजर्स को। मैं कुछ और चेंजेस करना चाहूंगा इस जगह पे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? कॉन्फ़िगर, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगर, ये मैंने इसी पे चला गया कॉन्फ़िगर, और ये आ गया। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते ही देखिए मुझको दिखा रहा है ये कि आप किस चीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो लेजर सेलेक्ट था बाय डिफॉल्ट। दूसरा, आप यहाँ पे लिस्ट आ गया, देखिए ये पूरा लिस्ट है, देखो। अगर आप लेजर नहीं करना चाहते, कोई और चीज करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स, है ना, ऑल पेरोल मास्टर्स, है ना, इस तरह से सारा चीज दिया। कॉस्ट कैटेगरी को करना चाहते हो, किसको करना चाहते हो? अगर आप ऑल मास्टर्स बोल दोगे तो इसका क्या मतलब होगा? इन्वेंट्री, पेरोल, सभी स्टेशनरी, या फिर जो भी जितने भी मास्टर्स हम क्रिएट करते हैं वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलोगे नहीं पेरोल का ही भेजना है,
या सिर्फ इन्वेंट्री का या फिर लेजर्स का, तो इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा भी, तो मैं सिंपल लेजर ही रख देता हूँ अभी के लिए, तो मैं लेजर ही करना चाहता हूँ तो लेजर ही रहने देता हूँ। तो ये मैंने लेजर को ही रखा, एंटर किया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स, तो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उसको भी यस कर सकते हो। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंसेस एज ओपनिंग बैलेंसेस, तो क्या आप क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस की तरह आप क्या करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो क्या, तो अगर ऐसा है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्लोजिंग बैलेंसेस एज ऑन कौन सा डेट से रहेगा, तो वो पूछ रहा है। दूसरा यहाँ पे खास क्या ध्यान रखना है, देखो फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखना है। इस पे मैं जाऊं तो एंटर करूं तो आपको अभी देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन दिखा रहा है। कुछ और जगहों पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे और 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपके पेज पे लिखा हुआ है, हमको 3-4 ऑप्शन उसमें मिलते हैं। जैसे पहला हमारे पास है, देखो ये ASCII, एश की कोड भी बोलते हैं इसको, कॉमा डिलिमिटर, यानी इसमें कैसा होगा, जैसे नेम कॉमा, है ना, नेम कॉमा अंडर कॉमा, इस तरह से कॉमा कॉमा लगाकर इसके अंदर डेटा स्टोर होंगे एक पेज की तरह, कॉमा कॉमा। दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है जेपीईजी, जेपीईजी से क्या मतलब होता है, फोटो, फोटो के फॉर्मेट। तीसरा क्या है हमारे पास, पीडीएफ, यानी कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह पेज। चौथा क्या हमारे पास यहाँ पर HTML भी दिया हुआ है, HTML फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। और पांचवा हमारे पास ये जो XML, XML का खास ध्यान रखिएगा, बाकी सारे फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि जिसको आपने एक्सपोर्ट किया उसको आप इंपोर्ट भी कर सकें, तो उसके लिए खास क्या याद रखना, XML, हमको कौन सा डेटा फॉर्मेट लेना चाहिए, XML। तो ये XML ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद सिंपल डिजिटल सिग्नेचर वगैरह के बारे में पूछ रहा है, ये सब तो है नहीं हमारे पास, है तो फिर ले सकते हैं। दूसरा यहाँ एक्सपोर्ट कहाँ पे करेगा, देखिए लोकेशन भी बता रहा है कि वो प्रोग्राम फाइल्स उसके अंदर टैली प्राइम उसके अंदर वो एक्सपोर्ट करेगा। आप बदलना चाहें तो एड्रेस बदल सकते हैं, मैं अभी के लिए तो ऐसे ही रहने देता हूँ। फाइल नेम, तो फाइल नेम क्या होगा, देखो master.xml, आप इसको भी चेंज कर सकते हो फाइल नेम आप अपनी मर्जी से। जैसे मैंने एंटर किया, इसको मैंने मास्टर्स की जगह लेजर्स कर दिया। ठीक है, मैंने ये लेजर्स कर दिया, .xml कर देता हूँ, चलो, है ना। तो मैंने इसको मास्टर की जगह नाम क्या कर दिया, लेजर्स। तो आप अपनी मर्जी से नाम बदल भी सकते हैं, एंटर। तो इस तरह से अब ये हो गया, ठीक है, मेरा सारा चीज मैंने जो चेंज करना था कर लिया। कंट्रोल A करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट। तो ये मैंने एक्सपोर्ट बटन को क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया और ये एक्सपोर्ट हो गया। देखिए एक्सपोर्ट होते ही देखो ये मेरा एक फोल्डर ओपन हो गया जहां पर उसने सेव किया। और यहाँ पर मेरा कौन सा फाइल था आपको याद होना चाहिए, देखिए lasers.xml, यही था ना। तो इसमें उसने क्या करा, सारा चीज एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस चीज को मैं इंपोर्ट कैसे करना है, देखो एक्सपोर्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो चलते हैं फिर से टैली में, बाहर निकलता हूँ और इसी कंपनी में देखो ABC कंपनी में ही मैं इंपोर्ट करूंगा। देखो तो ये इंपोर्ट ऑप्शन Alt O, और मैं चला जाऊंगा इंपोर्ट, चलो मास्टर्स ही, क्योंकि मैंने मास्टर्स को ही क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो मास्टर्स एंटर किया। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह से, तो इंपोर्ट किस किस तरह से कर सकते हैं हम, एक्सेल का फाइल होगा तो उसको भी हम, उसमें भी अगर डाटा लिखा है तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं बोलकर बता रहा है। ठीक है, तो हमने किसमें किया था, देखो XML में ना, तो XML सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहाँ पे रखा हुआ है, तो वही सेम प्रोग्राम फाइल्स उसमें, और ये रखा हुआ देखिए हमको फाइल दिखा दिया, देखिए यही था ना लेजर्स, मैं इसी को ही ले लूंगा, एंटर, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या बिहेवियर होगा अगर वो पहले से ही मौजूद होगा। ABC नाम का डेप्टर तो मेरे पास पहले से है ना, और मैं इसको फिर से इंपोर्ट कर रहा हूं तो क्या हुआ, वो वापस, तो ये मुझको देखो 3 ऑप्शन यहाँ पर देता है, देखिए क्या कैसे बिहेव करना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में क्या है, देखो कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब क्या हुआ इसका, कंबाइन कर दो ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब जो मैंने एक्सपोर्ट किया था लेजर, उसके अंदर जो ABC नाम का डेप्टर है उसका कितना ओपनिंग बैलेंस है, 1000, और मेरे पास जो कंपनी है उसके अंदर जो ABC है उसका कितना है, 1000। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2000। तो ऐसे मैं कंबाइन करूंगा तो 2000। तो चलो मैं पहले कंबाइन वाला ही ऑप्शन ले लेता हूँ
और एंटर करते हुए इसका एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एंटर, और इसको मैं चलो बैकअप के लिए बोल रहा है, तो बैकअप के लिए मैं फिर वही टैली वाले एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, इंपोर्ट कंप्लीटेड, देखो सक्सेसफुली बोलकर बताया, एंटर किया। अब मैं आपको फिर दिखा दूं लेजर्स में चलकर, अकाउंट बुक्स, लेजर, एबीसी डेप्टर, तो आप यहाँ पर देख लो उसका ओपनिंग बैलेंस देखो 2000 हो गया ना, कंबाइन हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से फिर से वही चीज करता हूँ, देखो बाहर चलता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, अल्ट ओ, मास्टर्स, फिर वही सेम चीज, लेकिन इस बार देखो मैं कौन सा ऑप्शन ले लूं, दूसरा ऑप्शन। क्या लिखा है देखो, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मतलब मेरे कंपनी में एबीसी तो है ही ना पहले से, तो जो जो सेम सेम वाले हैं उसको इंपोर्ट नहीं करना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ये क्या करेगा, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखो मैं इसको ले लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा मेरा, 2000 का 2000 ही रह जाएगा। एंटर, एंटर, और यहाँ पे फिर मैं बैकअप वाला एरिया ले लेता हूँ, टैली, एंटर, और ये हो गया हमारा बात, चलो यस, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको फिर से लेजर को दिखा दूं, लेजर एबीसी डेप्टर, देखो उसका 2000 का 2000 ही रह गया ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एबीसी पहले से मौजूद। दूसरा फिर से इंपोर्ट करता हूं मैं, इंपोर्ट मास्टर्स, इस बार दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मॉडिफाई विथ न्यू डाटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारे पास जो एबीसी रखा हुआ है उसमें कितना बैलेंस दिखा रहा है, 2000, और हमारे पास जो ये जो मैं लेजर जो इंपोर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर एबीसी, उसका बैलेंस कितना है, 1000। तो ये क्या करेगा, मॉडिफाइड विथ न्यू डाटा, मतलब 2000 वाले को हटाकर किसको ले लेगा, 1000, वो नया है ना, 1000 क्या है, नया, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पुराना जो है उसको हटा देगा। तो देखिए मैं यहाँ पर मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, ये मैंने ले लिया, एंटर किया, एंटर, और इसमें फिर से बैकअप एरिया मैंने एड्रेस दे दिया ऐसे, यस। और अब देखिए ये हो गया हमारा इंपोर्ट। अब देखो एबीसी डेप्टर कितना दिखा रहा है, देखो 1000 हो गया ना, पुराना कितना था 2000, उसको बदल कर नया डाटा उसने ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास इंपोर्ट करने के तीन तरीके हैं, है ना, या तो कंबाइन करना है, या इग्नोर करना है, या फिर तीसरा क्या है, मॉडिफाई विद न्यू डाटा, न्यू डाटा के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमको ये ऑप्शन दिया। एक लास्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, टैली में पासवर्ड से लॉक करना। अगली क्लास में हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे पासवर्ड से लॉक करना, लेकिन यहाँ पर एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आज कैसे हम पासवर्ड से इसको लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर F11 करता हूँ, पहले तो अल्टर, अल्टर में हम चलेंगे, अल्टर, ये मैं चलता हूँ अल्टर, अल्ट के, अल्टर, ये कंपनी, और कंपनी में आने के बाद यहाँ पर मैं करूंगा F12। F12 करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा, ये वाला फीचर। क्या किया मैंने, कंपनी, कंपनी अल्टर किया हुआ, देखो अल्टर में गया कंपनी के, और यहाँ पर F12, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टैली वॉल्ट वाला, पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा, इसको आपको यस करना है। ये मैंने यस किया और कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करते ही देखिए यहाँ पर एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी बोलकर देखिए, है ना, तो यहाँ पे लिखा है टू सेट अल्टर टेलीवॉल्ट प्रेस अल्ट के लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एंटर करते हुए पहले इस तरफ पहुंच जाता हूँ, अल्ट के किया मैंने, हाँ, ये रहा टेली वॉल्ट, देखिए ये अल्ट के बोला, ये देखिए रखा हुआ है टेली वॉल्ट। इस पे चले जाते हैं हम, यहाँ पर एंटर किया, कंपनी को सेलेक्ट किया, पासवर्ड देने के लिए देखिए पूछ रहा है मुझको, मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया। सिंपल पासवर्ड दीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर बोलेंगे उसको वापस कैसे लाएं। पासवर्ड अगर भूल गए तो उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ले लिया, एंटर किया, फिर से कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4 5 एंटर, और इस कंपनी का नाम है देखो एबीसी कंपनी, है ना। मैं एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, और ये मेरा फिर से एक्सेप्ट, यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट, सारे ओपन रिपोर्ट्स को, वाउचर्स को, सबको ओपन कर, यानी कि यहाँ पे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, है ना। तो यहाँ पे सारे सेविंग्स मेड हो जाएंगे, और श्योर यू वांट टू सेट द टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो हम
करना चाहते हैं, मैंने यस बोला और फिर इस कंपनी का देखो कोड है 1004 है ना, तो ये ठीक है। इसका ये क्या कर रहा है देखो, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी, है ना, क्या बोल रहा है, एक कॉपी क्रिएट करना, अगर करना है तो यस बोलो, नहीं है तो फिर नो बोलो। तो मैं यस ही करता हूँ, ये मैंने यस बोला और उसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया बोलकर मैसेज भी आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखाऊं, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, देखो अब मैं पासवर्ड सही दूंगा तभी ये ओपन होगा, 1 2 3 4 5, एंटर किया, ये हो गया ओपन। अब मैं फिर से सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, अल्ट के सेलेक्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम भी शो नहीं हो रहा, देखिए है ना, कंपनी भी देखो इस तरह से हाइड हो गया। हमने क्योंकि कंपनी को क्या बोला, एक कॉपी क्रिएट करो, तो देखो ये हमारे पास ये एबीसी नाम का कंपनी का उसने कॉपी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जिसको उसने पासवर्ड लगा के रखा है उसका कंपनी का नाम भी शो नहीं हो रहा है, उसका क्या दिख रहा है, सिर्फ कंपनी का कोड। और इस पे जब भी आप जाएंगे तो आपको क्या पूछेगा, वो पासवर्ड पूछेगा, है ना। तो जब भी आप उस कंपनी को ओपन करोगे, जैसे मैं इसको पहले कर देता हूँ, शर्ट कर देता हूँ पहले, ये मैंने कर दिया शर्ट एबीसी, ये मैंने शर्ट कर दिया। फिर मैं दोबारा चलता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया और ये मुझको पासवर्ड पूछे। जब तक मैं सही पासवर्ड नहीं दूंगा ये ओपन, तो ये सिंपल तरीके से टैली में पासवर्ड लगाने का दिया हुआ ये ऑप्शन, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे अलग अलग लोगों को कैसे पासवर्ड हम दे सकते हैं टैली में, ठीक है। तो सिंपल यहाँ तक करके देखो आज, है ना।